Safa TV, K-sponsored Heng, Germantown Hospitals, Best Orthopedic and Multi-Speciality Hospital, Hassan Madina, Tours and Travels, Hajj and Umrah Groups, Shafiuddin and Associates, Accounts and Tax Consultants. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद। नादिया, ये देखते हैं 25 बड़ी और अहम खबरें सफा टीवी न्यूज़ पर। अगर आप कैश के जरिए लेन देन करते हैं तो ये खबर आपके लिए है, जरूर जानिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कैश के इस्तेमाल पर सख्त क़वानीन रूल्स का ऐलान किया है। मुल्क भर में डिजिटल ट्रांजैक्शंस के जरिए मुकाबले में अब भी कैश में पैसे दिए जा रहे हैं और इससे कम करने के लिए इनकम टैक्स कानून में कुछ बड़ी तब्दीलियां की गई है। अब आप ज्यादा मिकदार में कैश नहीं ले सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा। 2 लाख से ज्यादा कैश ट्रांसफर या डिपॉजिट करना इलीगल होगा और उन्हीं रकम को जुर्माने के तौर पर देना होगा। बैंक से 1 लाख से ज्यादा कैश निकालने पर भी पाबंदी के अंदर रहेगा। अगर आप ये हद पार करते हैं तो उतनी ही रकम जुर्माने के तौर पर देनी होगी। कैश में पेमेंट 2 लाख हो सकती है, इससे ज्यादा पर 100% जुर्माना लगाएंगे। कारोबारी मकसद के लिए कैश ट्रांजैक्शंस 10 लाख से ज्यादा नहीं दे सकते। संक्रांति के दौरान मशवरा दिया गया है कि बिजली के तारों और ट्रांसफार्मरों के पास पतंग उड़ाना खतरनाक है, जो हादसा और बिजली की सप्लाई में खलल पैदा कर सकती है। महफूज तरीके से पतंग उड़ाएं और अपने और दूसरों का ख्याल रखें। हॉकी इंडिया लैग्स में हैदराबाद ने तूफान का जलवा दिखाया है, जहां पर 5 और 10 से शिकस्त देकर दूसरे मुकाम पर पहुंच गए। हैदराबाद के मौसम में बादल छा गए हैं। IMD के मुताबिक 16 जनवरी तक मौसम में ठंड रहने की उम्मीद बताई जा रही है। हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल्स में औरत को दिल का पहलू लगाया गया है। तेलंगाना की आर्गोश्री स्कीम के तहत सारा खर्च पूरा किया गया है। हैदराबाद की नुमाइश में ई-कॉमर्स के बावजूद भरपूर भीड़ है। इस साल 2200 स्टॉल्स अलॉट किए गए हैं, जिसमें मशहूर अदनान वाटर टैंक्स और पिज़्ज़ा हाउस जैसे बड़े ब्रांड शामिल हैं। हैदराबाद के मीलारम टैंक पर केबल ब्रिज बनाने के लिए HMDA फंड इकट्ठा करेंगे। 2.56 किलोमीटर लंबा और 22.2 मीटर चौड़ा ब्रिज 366 करोड़ में बनेगा। हैदराबाद में सोने के कीमतों में इजाफा, 80,000 का हदफ पर महफूज सरमायाकारी की डिमांड पड़ने पर यह इजाफा देखा गया है। गोदरेज प्रॉपर्टीज का नया हाउसिंग प्रोजेक्ट हैदराबाद के कोकापेट्स में शुरू। 3 एकड़ जमीन पर 12 लाख स्क्वायर फीट एरिया में 1,300 करोड़ की बुकिंग वैल्यू का अंदाजा। संक्रांति के मौके पर सन इन लॉ का पहला संक्रांति हैदराबाद में 130 डिशेस के साथ मनाया गया है, जहां पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मशहूर खाने के ग़िज़ाएं पेश किए, जहां पर कई किस्म के मिठाइयां देखी गई है। हैदराबाद के ब्लॉगर्स ने डिलीवरी एजेंट्स के लिए सरप्राइज ट्विस्ट देकर दिल जीत लिया है, जहां पर सोशल मीडिया पर लोग उनकी पॉजिटिव वाइब और डिलीवरी सर्विस को हीरो की खुशी देने पर तारीफ का इजहार किया, जहां पर डिलीवरी बॉय को एक सरप्राइज गिफ्ट भी मिला। बड़ी खबर बच्चों के लिए ये खास खबर है, जहां पर माँ बाप इसे तवज्जो देना जरूरी है। हैदराबाद में बच्चों में फीवर के केसेस बढ़ गए हैं। खास तौर पर 5 से 15 साल के बच्चों में सर्दी के मौसम के साथ अपने बच्चों को महफूज रखने के लिए एहतियात बढ़ाए हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट ने 1,400 प्लाट, 700 घरें और अनसोल्ड फ्लैट का ऑक्शंस करेंगे, जिसमें 35 करोड़ का इकट्ठा करने का प्लान है, ताकि फाइनेंशियल चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सके। सोशल मीडिया पर हो रही वायरल वीडियो में देखा जा सकता है, जहां पर एक रिटायर IAS ऑफिसर्स को 10 रुपए के मामले पर बस कंडक्टर्स ने थप्पड़ मारकर मारपीट की, जो एक हैरत अंगेज वीडियो बन गया है। यह वाकया सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोगों में गम गुस्सा देखा जा रहा है। एक और वायरल वीडियो में जहां पर ट्रेन गार्ड ने एक परेशान औरत की मदद के लिए चलती ट्रेन को रोक दिया, जहां पर औरत दूध लेने के लिए ट्रेन से उतरी थी और ट्रेन चलने लगी थी, लेकिन गार्ड ने उसे ट्रेन में छोड़ने का मौका दिया। गार्ड की इस जल्दी और रहमदिली मदद से सोशल मीडिया पर 50,000 से ज्यादा लोग इसे हिट दिए हैं। ईरान के IRGC ने अपने नए अंडरग्राउंड मिसाइल बेसेस अनवेल किया है, जिसमें से अक्टूबर पिछले साल इसराइल के खिलाफ रिलेटरी मिलिट्री ऑपरेशंस में मिसाइल इस्तेमाल किया गया था। इंडिया ने सऊदी अरेबिया के साथ हज एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें 1,75,025 पैलग्राम्स को तय किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस एग्रीमेंट्स को इंडिया के हज पैलग्राम्स के लिए शानदार खबर कहा।
कोयत ने शब महराज के लिए 3 दिन की पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर कर दी है और कैबिनेट ने इसे एक दिन आगे शिफ्ट कर दिया ताकि शहरियों और रिहायशियों को लंबा वीकेंड मिल सके। सऊदी अरब ने इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के लिए नए फील्ड अनाउंस किए हैं, जिसमें ZATC ने 14 हुकूमती इदारों के साथ मिलकर 3 कैटेगरीज में एडमिन, प्रोटोकॉल और फाइनेंशियल फाइट्स दिए हैं। UAE की लूकास एयरलाइन ने 10 किलो तक हैंड बैग की इजाजत दे दी है और जो प्रेजेंट्स इनफैक्ट्स के साथ सफर कर रहे हैं उन्हें एडिशनल बैग्स अलाउ कर दिया गया है। सऊदी अरब ने 14 जनवरी से वर्क वीजा के लिए माइनॉरिटीज क्वालिफिकेशंस वेरिफिकेशंस की इख्तितार करना जा रहा है, जो 6 महीने पहले प्रपोज किया गया था। प्रेसिडेंट बाइडेन और इस्राइल प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने इस्राइल हमास वार के केयर फाइल्स के लिए किए जा रहे हैं लेटेस्ट इफेक्ट्स पर बात की। यूएस, इजिप्ट और कतर के जरिए पिछले 1 साल में किए गए बात पर रोक लगा दिया गया है जब वो डील के करीब थे। सऊदी अरब ने 10 नए एक्सपोर्ट्स फेक गोल्ड बेचने के लिए गिरफ्तार किया है, जिनमें से 31 स्कैमर्स के जरिए 2.8 मिलियन सऊदी रियाल यानी 6.82 करोड़ से ज्यादा का धंधा किया था। अकाउंटेंट अब्दुल्ला सुलेमानी ने 5 साल बाद बिग टिकट ड्रॉ से 2.34 करोड़ जीत लिए हैं। वो अपने प्राइज मनी से अपने खर्च चुकाने और अपने फैमिली की मदद करने का प्लान बना रहे हैं। हैदराबाद में 148 लोगों को चाइनीज मांझा बेचने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। ये मांझा खतरनाक साबित होता है, जहां पर इसे बनाते वक्त तेज धार पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ग्लासेस भी शामिल होते हैं, जिस वजह से ये सीज कर लिया गया। पतंग उड़ाते वक्त आप इस बात का खास ख्याल रखें, आप अपनी सेफ्टी और दूसरों की सेफ्टी के बारे में जरूर सोचें। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं सफा टीवी न्यूज पर तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल का दबाएं ताकि आने वाले सभी न्यूज की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। फिलहाल के लिए इतना ही।